हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पीस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक अवस्थित है? तो दोस्तों, कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कहाँ स्थित है? पुणे में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो दोस्तों, कहाँ है? दिल्ली में है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है? तो दोस्तों, किससे संबंधित है? विटी कल्चर से। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों, किसे कहा जाता है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कहाँ स्थित है? इज्जत नगर में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज्जत नगर। अगला प्रश्न है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो किस विज्ञान में किया जाता है दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी। किस में किया जाता है दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कहाँ स्थित है? गांधीनगर में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कहाँ स्थित है? करनाल में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वायरस का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों कहाँ अवस्थित है? ट्राम्बे में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, तो दोस्तों कहाँ है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर? गुड़गांव में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो दोस्तों क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। किसने किया था दोस्तों? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। किसे कहा जाता है दोस्तों? हिप्पोक्रेटस को। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? इंदौर में। कहाँ स्थित दोस्तों? इंदौर में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन संबंधित है, तो दोस्तों मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? एपी कल्चर से। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है? तो दोस्तों कौन से चिकित्सा से संबंधित है? हृदय। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? मनुष्य का। किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? मनुष्य का। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्निरोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? आर्निरोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? आर्निरोलॉजी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। यानी कि इस फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पोमोलॉजी। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है मानव विकास का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी। यानी किस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एस्ट्रियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों एस्ट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थियों। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों कहाँ अवस्थित है दोस्तों? कटक में। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कीटों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।